यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 121। स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस क्यों हल करने चाहिए आपको। ये ना सिर्फ आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आता है कि क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको करनी चाहिए अवॉइड। लेकिन इन आज स्टेटमेंट्स को शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये बेहद ज़रूरी है। 1000 पूरा करने के साथ ही लाइव सेशंस शुरू होंगे हर रोज़ एक फिक्स टाइम पर, और साथ साथ आपको मौका मिलेगा कुछ कैश प्राइजेस जीतने का भी। तो ये सब कुछ तो होगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए इन आज स्टेटमेंट्स पे करते हैं फोकस। मैं चाय को कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई प्रिफर टी देन कॉफ़ी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसको प्रेफर मत बोलेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन प्रिफर होता है। और ये रॉन्ग वाला साइन देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये स्टेटमेंट तो गलत है ही। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, आइए वो सीखते हैं। सबसे पहली चीज़, जब कभी भी आपको ये बात कहनी हो कि आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसको कहने का एक आसान तरीका ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं, आई लाइक टी मोर देन कॉफ़ी। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेफर हम अपने साथ हमेशा एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है, विच इज टू। सो आई प्रेफर टी टू कॉफी। ये सुन के अटपटा लग सकता है, लेकिन करेक्ट यही है। सो आई प्रेफर टी टू कॉफी। आई लाइक टी मोर देन कॉफी, ये भी दूसरा तरीका हो सकता है। फिर आता है, उसने अपना होमवर्क कल पूरा कर लिया। ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क yesterday। अब इसमें क्या कैच है, आइए वो भी समझते हैं। देखिए, जब कभी भी आप ये कहते हैं कि कोई भी काम कल हुआ, आप क्लियरली एक टाइम बता देते हैं, तो ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। यहां पर हैज कंप्लीटेड के बदले आपको हैज को हटाना है। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क yesterday, प्रेजेंट परफेक्ट के बदले आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कीजिए और आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर यहां पर yesterday नहीं होता, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क सिर्फ इतना लिखा होता, तो उस केस में आप दोनों ही तरीके से कह सकते हैं, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क और ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, डिपेंडिंग ऑन आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। क्या एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर काम कर लिया गया है पास्ट में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर आप ये जजमेंट ले सकते हैं। लेकिन yesterday के आने के बाद ये पूरा जो डायनेमिक है वो चेंज हो जाता है, और आपको सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल ऐसे केसेस में करना चाहिए। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कल पूरा कर लिया। उसने निमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ही डिनाइड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप डिनाई एज अ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो डिनाई अपने साथ हमेशा जेरेंट लेता है। आप कभी भी डिनाई के साथ टू और फिर जो भी मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप चाहे तो ये कह सकते हैं, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि ही डिनाइड एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये दोनों ही तरीके सही हैं, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो डिनाई को हटाकर रिफ्यूज का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर टू एक्सेप्ट को हटाकर इसका जेरेंट फॉर्म एक्सेप्टिंग इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों ही केसेस में आपका स्टेटमेंट हो जाएगा सही। वह महान कौशल वाला एक कलाकार है, इज अ आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट स्किल। अब देखिए, यहाँ पर ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको कि आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट के आगे अ का क्या काम। आप यहाँ पर एन का इस्तेमाल कीजिए, ही इज एन आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट स्किल, और पूरा सेंटेंस आपका सही हो गया। ये तो बेहद आसान था, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे कैच भी कर लिया होगा। दूसरी, अब आता है फिर, बैठक एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। द मीटिंग was postponed फॉर 1 वीक। अब देखिए, जब कभी भी आप पोस्टपोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यूजुअली बाय का इस्तेमाल करते हैं जब आप अमाउंट ऑफ टाइम का पे फोकस करना चाहते हैं। सो द मीटिंग इज पोस्टपोन्ड बाय, और फिर आपने कहना है 1 वीक, या फिर अगर आप फॉर का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस केस में फॉर के बाद एक स्पेसिफिक टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम की बात होती है, तो फॉर अ वीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो द मीटिंग was postponed फॉर अ वीक, या फिर द मीटिंग was postponed बाय 1 वीक। फिर आता है, यह खबर सभी के लिए चौंकाने वाली, अच्छा इसको हटा देते हैं क्रॉस वाला। ध्यान रखिएगा, फॉर और बाय दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। अगर बाय का इस्तेमाल किया तो वन इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर का इस्तेमाल किया तो अ इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह खबर सभी के लिए चौंकाने वाली है।
द न्यूज़ आर शॉकिंग टू एवरीवन। ये तो बेहद आसान है। देखिए, समाचार जब कभी भी आप किसी भी न्यूज़ की बात करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समाचार को आप काउंट नहीं करते। ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि ये इनका अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। तो आप न्यूज़ आर शॉकिंग नहीं कह सकते, आपको न्यूज़ इज़ शॉकिंग टू एवरीवन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द न्यूज़ इज़ शॉकिंग टू एवरीवन। उसने कहा कि उसे उत्तर पता है। शी सेड शी इज़ नोइंग द आंसर। अब देखिए, ये बड़ा ही कॉमन एरर है। कई बार लोग इस झांसे में पड़ जाते हैं कि नो, मतलब उसे उत्तर पता है तो वो जान रही है, तो शी इज नो इन द आंसर। लेकिन नो एक स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आप कभी भी आईएनजी का फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो शी सेड शी नोज द आंसर, लेकिन पास्ट से शुरू होके बीच मिडवे आके आप सीधा ही जंप नहीं कर सकते प्रेजेंट में। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर शी सेड दैट शी न्यू द आंसर, शी सेड शी न्यू द आंसर, ये तरीका सही होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा। पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, ये वाला सबसे ज्यादा ट्रिकी है। और इस वजह से भी कि मुझे ये मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूज करता रहा है अपने बचपन के दिनों में। मुझे लगता था कि आर्मी के साथ अगर आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस के साथ क्यों नहीं। लेकिन पुलिस हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और आप कभी भी पुलिस हैज नहीं कहते, आप पुलिस हैव कहते हैं। तो पुलिस हैव कॉट द थीफ रेड हैंडेड। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। देखिए, जब आर्मी की बात होती है तो वो एक अल्टीमेट मोटिव के साथ एक टीम के तौर पे काम करती है। लेकिन जब पुलिस की बात करते हैं आप, तो विद इन द पुलिस महकमा बहुत सारे अलग अलग टीम्स होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग केसेस पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब कभी भी वो किसी एक टास्क को कंप्लीट करते हैं मिलकर, तो उसे आप हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरह नहीं। सो द पुलिस हैव कॉट द थीफ रेड हैंडेड। रंगे हाथों के लिए आप रेड हैंडेड का ही इस्तेमाल करते हैं, कलर्ड हैंडेड मत कहिएगा। वो ऐसा कोई फ्रेज है ही नहीं, ऐसा कोई मतलब एक्सप्रेशन है ही नहीं इंग्लिश में। तो ये थे हमारे आज के 8 स्टेटमेंट्स। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।